हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के पहले का दूसरा सवाल है। इस सवाल को आपको एक्स यस और टी के हल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये आपका जो दिया हुआ है यस माइनस टी बाई 3 पहला समीकरण है, जो आपको दो चरपदीय रैखिक समीकरण के मानक रूप के तरह ही रखा हुआ है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की तरह ही है। परंतु इस समीकरण जो दूसरा दिया हुआ है, ये आपके पास फ्रैक्शनल रूप में दिया हुआ। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, समीकरण दो को भी दो चरपदीय रैखिक समीकरण के मानक रूप में बदलेंगे। तो इसको बदलेंगे कैसे? इसका सिर्फ आपको डिनोमिनेटर हटा देना है। डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करते हैं, आप दोनों पक्षों के हर का लासा ले लीजिए। तो 3 और 2 का लासा आएगा 6। फिर हम क्या करेंगे, 3 का भाग 6 में दोगे, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा यस में करने पर 2s प्लस 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3t। ये हो जाएगा 3t बराबर 6। अब आप लिख सकते हैं इसको 6 को 6/1 भी लिखा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2s प्लस 3t बराबर 6 6 जा 36। ये आपका समीकरण दो जो है आपका वो बदल किस रूप में आ गया, ये भी आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी अर्थात समीकरण दो चरपदीय रैखिक समीकरण तरह बन गया। ये भी आपका हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की तरह। फिर अब आप देख रहे होंगे कि दोनों समीकरण आपके दो चरपदीय रैखिक समीकरण के मानक रूप की तरह दिखने लगे हैं। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, वही जो हम करते आ रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाना है आपको? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। किसी एक चर राशि का मान किसी दूसरे चर राशि के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो आप समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा, s का मान t के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। तो आपके पास दिया हुआ समीकरण 1 में यस माइनस टी बराबर 3, अगर मैं t को पक्षांतर कर देता हूं तो बन जाएगा यस बराबर 3 प्लस टी। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से यस बराबर 3 प्लस टी, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण संख्या 3। अब आपके पास यस का मान t के पदों में प्राप्त हो चुका है। अब इस यस के मान को आप कहां पर कर देंगे, इस यस के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे यस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपके पास समीकरण 2 दिया हुआ है 2s प्लस 3t बराबर 36, और यस बराबर दे रखा है भाई साहब 3 प्लस टी। तो ये हो जाएगा 2, और यस की जगह पे क्या रख दोगे, 3 प्लस टी, प्लस का 3t बराबर दिया हुआ है 36। अब आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 प्लस 2t प्लस हो जाएगा यहाँ से 3t इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t बन जाएगा आपके पास 5t, और इस 6 को पक्षांतर करेंगे तो 36 में 6 चला जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 5t, और ये 6 प्लस में पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 बराबर 30। तो t बराबर हो जाएगा आपके पास 5, और t का गुणा है 5 को जब पक्षांतर करोगे तो भाग में जाएगा, हो जाएगा आपके पास 6। 5 करो बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, t बराबर हमको मिल गया 6। अब इस t का मान आप किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, 1 में, 2 में अथवा 3 पे। तो आपको जो सबसे सरल समीकरण दिखाई देता हो, जो आपको इन तीनों में से सबसे सरल दिखाई देता होगा, बच्चों आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 3 सबसे सरल रूप में रखा हुआ है। तो आप t का मान कहां पर रख देंगे, समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखने पर जैसे ही आप t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको यस प्राप्त हो जाएगा। देखिए समीकरण 3 क्या है आपके पास, s बराबर दिया हुआ है 3 प्लस टी, और t आपने भी बच्चों फाइंड किया है 6। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। यस का मान कितना आ गया, 9 आ गया। t का मान क्या हो गया आपके पास, t बराबर आपको प्राप्त हो गया 6। तो यस और t आपको मिल गया, यस बराबर 9 मिला, t बराबर 6 मिल गया। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, ये सही है कि नहीं सही है। तो आपको जानते हैं कि जो आपको यस और t के हल प्राप्त होते हैं, उस समीकरण रखने पर समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो जरा रखिए, s बराबर आप रखेंगे समीकरण 1 में, s बराबर अगर आप 9 है, s बराबर हमने रखा 9, t बराबर है 6, तो 9 माइनस 6 बराबर 3। हमने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को संतुष्ट कर रहा है, अतः आपका उत्तर क्या है, सही है।